कैंसर जैसा घातक रोग हो या फिर दिल से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी का खतरा। ऐसी कई लाइलाज बीमारियां जिनमें नतीजा ज्यादातर जिंदगी का अंत था। उन बीमारियों से राहत देने के लिए एक ऐसी थेरेपी दुनिया भर में उभर कर सामने आ रही है जिसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार स्टेम सेल थेरेपी क्या है और इलाज के तौर पर यह तकनीक कितनी कारगर है। किन किन बीमारियों में यह इलाज में लाभकारी है, इन सवालों के जवाब समझते हैं समझिए.com की इस रिपोर्ट में। यह बात हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अलग अलग सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। स्टेम सेल भी हमारे शरीर में मौजूद एक प्रकार की मूल कोशिका है जो हमारे शरीर में बीमारियों को ठीक करने में काफी मददगार होती है। स्टेम सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। मसलन स्किन, बोन, लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन जैसे अंग। जब ये अंग किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। ऐसे में स्टेम सेल इन कोशिकाओं को रिकवर करती है। कभी कभी ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि ये स्टेम सेल भी कमजोर या संख्या में कम हो जाती हैं। तब इस कमी को पूरा करने के लिए शरीर को बाहर से स्टेम सेल दिए जाते हैं। इससे नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं और शरीर को बीमारी से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। इसी को स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। मनुष्य में दो प्रकार के स्टेम सेल पाए जाते हैं। पहला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरा नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल गर्भ में भ्रूण और बच्चे का शरीर बनाने वाली सभी कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें प्लूरिपोटेंट के नाम से भी जाना जाता है। प्लूरिपोटेंट यानी वैसी कोशिकाएं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। अमूमन जिस गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड को जन्म के बाद दफना दिया जाता है या मेडिकल वेस्ट के रूप में निस्तारित कर दिया जाता है, वो आपको 50 से ज्यादा बीमारियों से बचा सकती है। ऐसे में डिलीवरी केसेस में बच्चों के स्टेम सेल सुरक्षित करवाने वाले पेरेंट्स के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। स्टेम सेल सुरक्षित कराने की प्रक्रिया को अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बैंकिंग भी कहा जाता है। ज्यादातर पेरेंट्स इस वजह से भी स्टेम सेल को सुरक्षित करवा रहे हैं ताकि अगर उनके बच्चे को अगले 20 या 30 साल में कोई घातक बीमारी हुई तो स्टेम सेल जीवन रक्षक बनेगी, क्योंकि तब तक ये तकनीक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे में बच्चे के अपने ही शरीर का स्टेम सेल स्टोर किया हुआ हो तो उनका इलाज और भी आसान हो जाएगा। कई डॉक्टर्स ने भी इस बात की तस्दीक की है कि गर्भनाल के ब्लड में ही स्टेम सेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये वो कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग के रूप में विकसित होने की प्राकृतिक क्षमता होती है। वहीं नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिन्हें एडल्ट स्टेम सेल भी कहा जाता है, हमारे शरीर में बेहद कम बदलाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोशिकाएं ही बना पाती हैं। ये एडल्ट स्टेम सेल अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर पाई जाती हैं और ये सिर्फ नई रक्त कोशिकाओं को बनाने में ही मदद करती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टेम सेल्स को बॉडी के किसी भी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन अगर आपके हार्ट की सेल्स या फिर आपकी आंखों के कॉर्निया के सेल्स खराब हो जाएं तो उन्हें स्टेम सेल से रिपेयर किया जा सकता है। थेरेपी के लिए बोन मैरो से सेल लिए जाते हैं, फिर उन्हें वहां ट्रांसप्लांट किया जाता है जिस हिस्से में परेशानी हो। इस थेरेपी के बाद नए और हेल्दी सेल बनने लगते हैं और बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। स्टेम सेल से कई तरह की घातक बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है। खासतौर से ब्लड कैंसर होने की स्थिति में इस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। फिलहाल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल अप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, एक्यूट लिम्फोनिक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ऑटिज्म, पार्किंसन, मसल्स या लीवर से जुड़ी समस्या, किडनी से जुड़ी समस्या और हार्ट प्रॉब्लम और ऑप्टिक न्यूरिटिस जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जा रहा है।
आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जा रही है कि स्टेम सेल थेरेपी से कई और भी तरह की बीमारियां ठीक हो सकेंगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च भी जारी है।